अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादा तर्ज ज़िंदगी और कनात। सादगी इस्लामी तर्ज ज़िंदगी की बुनियाद है। सादगी से मुराद ऐसा तर्ज ज़िंदगी है जो बेजा नमाइश, तकल्लुफ़ और आराइश से पाक हो। खर्च करने में इत्तदाल से काम लेना, बेजा रस्म रवाज से बचना, सादा ग़िज़ा खाना, सादा लिबास पहनना, दिखावे के लिए फ़ख्र तकब्बुर के इजहार से इज्तनाब करना, सादगी की मुख्तलिफ अमली सूरतें हैं। सादगी इख्तियार करने के लिए कनात का होना बहुत ज़रूरी है। कनात का मतलब है कि जो कुछ मिल जाए उस पर राज़ी हो जाना और अल्लाह पाक की नाशुक्री ना करना। जब कोई शख्स कनात करना शुरू कर दे तो इसके लिए सादगी इख्तियार करना आसान हो जाता है। अब मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और कनात की फजीलत के बारे में बताती चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका तकल्लुफ़ और बनावट से पाक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी रियासत के हुक्मरान थे। अरब के तमाम इलाकों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल आता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मालो दौलत को अपनी ज़ात पर खर्च करने की बजाय कौम की ज़रूरियात पूरी करने पर खर्च फरमाते थे। जंगों में फतूहात के नतीजे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा माल ज़रूरतमंदों में तकसीम फरमा देते थे और ख़ुद थोड़ी सी खुराक और मामूली लिबास पर गुजारा फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर खजूर के खुश्क पत्तों का था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर आराम फरमा होते तो जिस्म मुबारक पर इसके निशान पड़ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई दिन खाना ना बनता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खजूर और दूध वगैरह पर गुजारा फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर छने आटे की रोटी खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी सादगी अपनाने की तालीम दी और फ़ख्र तकब्बुर का सबब बनने वाले तमाम कामों से दूर रहने का हुक्म दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने चांदी के बर्तनों में और टेक लगाकर खाने पीने से मना फरमाया। मर्दों को रेशमी लिबास पहनने और सोने के ज़ेवरात पहनने से भी मना फरमाया है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सोने की अंगूठी पहने देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ से सोने की अंगूठी निकाल कर फेंक दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अंगारा लेते हो और इसको अपने हाथ पर रख लेते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सादगी को इख्तियार करने के साथ साथ अपने साथियों को भी सादगी का सबक दिया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की ज़िंदगियाँ भी सादगी का अमली नमूना थी। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मालदार आदमी थे। इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे, सादा लिबास पहनते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों बहुत ज़्यादा मालदार थे। इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल सादा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों सादा लिबास पहनते थे और सादा मकान में रहते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों भी नहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मेहनत मजदूरी करते। फाके के बावजूद अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और बेवाओं की मदद के लिए खर्च करते थे।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے سارے کام خود کرتی تھی۔ انہوں نے ہر حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی، ہر حالت میں صبر اور شکر سے کام لیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سادہ زندگیاں گزارتے تھے اور تکلف و بناوٹ سے دور رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص روم کے ملک سے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ وہ خلیفہ کا محل تلاش کرتا رہا، مگر کافی دیر تلاش کرنے پر بھی اسے کہیں کوئی محل نظر نہ آیا۔ آخر کار اس نے ایک آدمی سے خلیفہ کے محل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ اجنبی نے پوچھا کہ پھر میری خلیفہ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ اس آدمی نے بتایا کہ شہر کے کنارے پر کسی درخت کے نیچے تمہیں خلیفہ آرام کرتے مل جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سادگی اور قناعت سے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں آتی، بلکہ زندگی میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے سادہ زندگی گزاریں، بے جا فخر و تکبر اور آرائش و نمائش سے بچیں۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔